बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीवी गुस्से पर कंट्रोल ना करते हुए अपने शौहर से कहने लगी, अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक दो, एक सेकंड भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसका शौहर खामोशी से इसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीवी ने फिर कहा, तुम मर्द नहीं, अगर हो तो मुझे तलाक दो। हालांकि इसकी बीवी नेक पाकबाज और अच्छी सीरत वाली औरत थी, लेकिन ये सब गुस्से की हालत में इसकी ज़बान से निकल रहा था। और इस मौके पर शैतान पूरी कोशिश में था कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से अलग कर दे। औरत का गुस्सा जब और बढ़ा तो कहा, अगर तुम मर्द हो तो ये करो वो करो वगैरह वगैरह। आखिरकार बीवी ने कहा, मुझे अभी फ़ौरन तुम्हारा जवाब चाहिए और तुम मुझे इसी वक्त जवाब दो। बिलाखिर आदमी ने मजबूर होकर एक कागज़ में चंद सतरें लिखकर लिफाफे के अंदर रखकर इसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जाओ फ़ी इमानुल्लाह, ये वो दरवाज़ा है जिसे तुम मेरे साथ आई थी। मैंने साबित कर दिया कि मैं एक मर्द हूँ, तुम अभी अपने मायके जाओ। चुनाचे औरत ने अपना सामान वगैरह बांधा और उठाकर अपने मायके की तरफ चल दी। जब ये बात लोगों में पहुंची तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आदमी बड़ा नेक और रहम दिल इंसान है। ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करे। इधर मायके में बीवी के दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल वहाँ घुटने लगा। इसे तनाई सताने लगी तो एक दिन इसने शोहर को फ़ोन किया और रोने लगी, कहा, तुम मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम मेरा सब कुछ हो, मेरी जान हो, मेरी रूह हो, बस तुम ही सब कुछ हो वगैरह वगैरह। आदमी ने जवाब देते हुए कहा, उम्मे मोहम्मद, तुम आखिर अब मुझसे क्या चाहती हो। बीवी ने कहा, मैं गलत थी, और कहा, माना कि तुम मर्द हो लेकिन मैं एक नाकिस और अलअक्र औरत हूँ। आदमी ने जवाब दिया, ये तो तुम्हारा मुतालबा था जो मैंने पूरा कर दिया, और तुम मुझे साबित करने दो कि मैं मर्द हूँ। बीवी ने कहा, माना कि तुम मर्द हो लेकिन मैं एक नाकिस अलअक्र औरत हूँ। आदमी ने जब देखा कि औरत इसके सामने अपनी बेबसी और दुख का इजहार कर रही है तो इसने कहा, अच्छा जाओ, ज़रा वो लिफाफा खोल कर देखो तो सही मैंने तुम्हें क्या लिख कर दिया था। औरत फ़ोन को होल्ड में रखकर उठी और इस लिफाफे को खोलकर इसमें मौजूद कागज़ के टुकड़े को देखा तो इसमें लिखा हुआ था, ऐ मेरी प्यारी उम्मे मोहम्मद, अगर आसमान ज़मीन पर गिर जाए तब भी मैं तुम्हें हरगिज़ तलाक नहीं दूंगा। ये था असल कागज़ जो इसने उस वक्त अपनी बीवी को दिया था, लेकिन बीवी ने समझा था कि इसमें तलाक 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 लिखा होगा। जब बीवी ने कागज़ पढ़ा तो रोने लगी और रोते हुए कहा, ऐ मेरे सरताज, आप तो मर्दों के मर्द निकले। बहनों और भाइयों, देखिए किस तरह कहानी का रुख बदल गया जब शौहर ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और अपना घर बर्बाद होने से बचा लिया। ये है असल मर्दानगी। जो लड़की ज़बान दराज होती है इसको तलाक होती है, जो लड़की बहुत ज़िद्दी होती है इसको तलाक होती है, जो लड़की हर बात पर घर वालों से ट्यूशन लेती है इसको तलाक की डिग्री ज़रूर मिलती है, जो लड़की दूसरे लोगों की बातों में आ जाती है वो अपना घर ख़राब कर लेती है। घर को बर्बाद करना और आबाद करना लड़की के अपने हाथ में होता है। समझदार लड़की वही होती है जो मायके की बातें ससुराल में ना करे और ससुराल की बातें मायके में ना जाकर बताए। एक हदीस का मफहूम है, जो शख्स शौहर की बात के खिलाफ उकसाए या बीवी को शौहर के खिलाफ उकसाए वो हम में से नहीं। एक और हदीस का मफहूम है, मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। जिस तरह से लिबास हमें छुपाता है इसी तरह से शौहर को चाहिए कि बीवी की बुराइयां दूसरों से ना करे और ना बीवी को चाहिए कि शौहर की बुराइयां दूसरों से करे। शैतान को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पर होती है जब मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा होता है। काश कि ये बात तुम्हारे दिल में उतर जाए।